दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12 है, 15 है और कितना है 21। 12, 15, 21 इसका अभाज्य गुणनखंड फिर करेंगे, उसके बाद एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 2 से इसको कटाइए, 2 छाग हो गया 12, 2 से 2 तिया 6, 6 हो गया, 2 तिया 3 होता है, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा। फिर 21 को कटाएंगे, 3 7 21। अब एचसीएफ निकालना है तो जो तीनों में मिलेगा उसके बदले एक को बनाएगा। ऐसा क्या है जो तीनों में मिल रहा है? यहाँ 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, तीनों में क्या मिला? 3, 3 मिला ना, ये आपका हो गया एचसीएफ। एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, तीनों में कुछ और मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका 3 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों में कौन मिला है? 3, तो ले लेंगे 3। जो नहीं मिला है अब उसको भी लेंगे गुना में। इसमें कौन कौन बचा हुआ है? 2 गुना 2, इसका 2 बचा हुआ है, दोनों इसमें बचा हुआ है 5, इसमें बचा हुआ 7। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 करेंगे 420 होगा। 60 गुना 7 कितना हुआ? 420। तो आपका ये एचसीएफ और एलसीएम इनका बनके तैयार हो गया। ये कौन विधि हुआ? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा नंबर हिसाब क्या है? दूसरा नंबर में आपका है 17, 23 और 29। 17, 23, 29, 17, 23, 29 है। आप इसका गुणनखंड करेंगे 17, 23, 29। देखिए यह ऐसा अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे, किस इसमें से कोई नहीं, एक से ही कटेगा, सिर्फ एकाएक में ही है और किसी पहरा में नहीं है। अर्थात इसका एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एलसीएम निकालना है तो तीनों में जो कॉमन हो गया उसको लिख लेंगे, और तीनों में ऐसा तो कोई सब भिन्न भिन्न है, इसके साथ गुना हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, तो हो गया 11,339। ठीक है, चलो अब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आप देखिए 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8 को घेरिए, 9 को 25, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3 से 3 तिया 9, 25 है, 25 25। ऐसा कौन है जो तीनों में मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है, एक तो मिलेगा ना। तो एचसीएफ में इसका क्या हो जाएगा? तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कम से कम, एक का एक में तो सब आएगा कॉमन। एचसीएफ कितना हो गया? 1। एलसीएम निकालना है तो तीनों में कुछ नहीं मिला तो एक मिला है, और उसके बाद कोई नहीं मिला तो सब एक एक करके गुना कीजिए। यहाँ कितना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, और एक 3 है और 2 5। देखिए इसका गुना कितना आया है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72, 72 गुना 5 360, 360 गुना 5 1800। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ? एचसीएफ 306, 657, दोनों का एचसीएफ है 9, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। इस तरह की हिसाब पूछी जाती है, जरा ध्यान से देखिए। दोनों का क्या दिया है? एचसीएफ, इसका क्या दिया है? एलसीएम दिया है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। उस दिन तो बताए थे इस तरह का सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ गुना कीजिए, 306 गुना 657, समझ गए ना। और यह इसी दोनों का ना एचसीएफ 9 है, और इस दोनों का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकलेगा एचसीएफ के जगह में, तो एचसीएफ तो मालूम है, कितना मालूम है? 9, तो यहाँ देंगे 9। अब गुना क्या बचा आपका? एलसीएम। अब यहाँ दे दीजिए 306 गुना 657, हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को वहां छोड़ देंगे। एलसीएम छोड़ दिए, क्या था? ये गुना में 9 था, और जो गुना में रहेगा दूसरे पास जाएगा क्या होगा? भाग होगा, अर्थात यहाँ बटे होगा।
यहाँ 9 नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसको कटाइए जहां तक करता, 9 से कटेगा ये, 9 तिया 27, बच गया 30 में 3, 3 के नीचे में कौन है, 6 है, तो 36 हो गया, आराम से कटेगा 9 से। तो 9 से कटाइए, 9 तिया 27, बच गया 3 और 9 चौके 36, तो 34 गुना 657 करेंगे। यहाँ 338 आंसर है, देखिए तो 22 338 आ रहा। तो आपका याद देकर कैसे लिखिए, LCM बराबर 34 गुना 657 करेंगे तो आ रहा 22 338। आंसर इतना ही है ना। बोलो समझने में कहीं दिक्कत है? इस तरह का हम 1 2 4 हिसाब दे दे तुम लोगों को, बना लोगे ना। हाँ चलो।